तो मेरा नाम है सुयष्णु दास। मैं चेयरमैन स्टार हूँ। मेरा घर अभी रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है। आज मेरा काम इस इंडस्ट्री में 3.5 साल हो गया। मेरा जो लाइफ हिस्ट्री है, मेरा जो लाइफ है, ऐसे ही चल रहा था। क्योंकि मेरा लाइफ जो है हेजिटेशन में था। मैं बहुत हेजिटेशन में, मैं आज सबको बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास जो टाइम है, एक घंटा दिया गया है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो 1984 में 1 मार्च मेरा जन्म हुआ, एक छोटी सी गांव में। मैं जहां रहता हूं यहाँ से लगभग 7 या 10 किलोमीटर दूर होगा मेरा गांव, जिसका नाम है आलमपुर। वो भी मुर्शिदाबाद में ही है। तो वहाँ पर ही मेरा जन्म हुआ। तो जन्म होने के बाद मेरा लाइफ जो है चल रहा था। मेरा घर में मेरा पिताजी, जिसका नाम है सुबोध कुमार दास, मेरा माताजी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जिसका नाम है रेखा रानी दास, और एक मेरा 2 साल का छोटा भाई भी है अभी। वो किसी फाइनेंशियल सेक्टर में सर्विस करता है। तो इस 4 लोगों को फैमिली, छोटा फैमिली, हैप्पी फैमिली ऐसे चल रहा था। मेरा स्टूडेंट लाइफ में मैं ऐसा मिरेकल कुछ नहीं किया कि पढ़ाई में मेरे को इंटरेस्ट था, रीडिंग में इंटरेस्ट था, मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट था। मतलब ये नहीं था कि जो स्टूडेंट लाइफ में होता है ना, फास्ट होने के लिए, सेकंड होने के लिए। तो मेरा फ्यूचर, मेरा लक इतना साथ देता था। क्योंकि पूरा पढ़ाई में अप टू मैट्रिक तक, सॉरी, अप टू 7 तक मैंने 1 से 3 पे रैंक होता था। मेरा 1 से 3 रैंक होता था। तो इसीलिए इसी तरह चलता रहा लाइफ। प्राइमरी स्कूल जो है, मेरा पिताजी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने छोटे से अब जो बड़ा हुआ, मैंने देखा है लाइफ में कि पढ़ाई में मेरा पिताजी बहुत साथ देते थे, किसी भी तरह का। अगर मेरा लाइफ जो प्राइमरी स्कूल बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो प्राइमरी स्कूल में आलमपुर जो प्राइमरी स्कूल है, वहीं पर ही मैंने शुरुआत किया। क्लास 2 के बाद उससे ज़्यादा एक बेहतरीन स्कूल जो मेरे घर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर, बंगाबाड़ी प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे मेरे को लेके गया। क्योंकि पिताजी हर टाइम चाहता था उस टाइम में भी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए, मेरा नाम रोशन करे, मेरा फैमिली का नाम रोशन करे। क्योंकि हम लोग जब गांव में जो मेरा घर है, वहाँ पर मेरा बड़े पापा भी रहते हैं वहाँ पर। तो मेरा पापा बड़े पापा एक ही साथ रहते हैं, वो पूरा बड़ा फैमिली है। तो अभी भी उस गांव में हमारा घर है। तो क्लास 2 में मेरे को शिफ्टिंग किया दूसरा कोई स्कूल में। किस लिए किया? क्योंकि एजुकेशन अच्छा मिलेगा और लाइफ में कुछ करूँगा। लाइफ में सर्विस वगैरह जब होता है, तो वहाँ से लेकर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। तो वहाँ से लेकर उसके बाजू में ही एक हाई स्कूल है, बंगाबाड़ी हाई स्कूल, मुझे अभी भी मालूम है। वहाँ पर मैंने क्लास 5 में एडमिशन ली। 5 से लेकर 5, 6, 7 तक मैंने उस स्कूल में रहा। बहुत ही दोस्त था, बहुत मस्ती मजाक भी हुआ था उस टाइम। तो अभी भी उस दोस्त मेरे है साथ में, मगर मतलब उस लोगों के साथ मेरा बातचीत नहीं होता है। कुछ टाइम पे व्हाट्सएप में बात हो जाता है। पहले तो कोई डिटच ही था, अभी तो व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, अभी बात चलते थे। तो क्लास 7 तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। भाई वहाँ का एक बहुत बड़ा स्टूडेंट था, जो आप लोग भी समझते हो। जो अगर स्टूडेंट अच्छा हुआ तो मेरा पिताजी, हर पिताजी चाहता है कि अगर उसके सिस्टम में हो तो वो दूसरे कोई स्कूल में, अच्छे स्कूल में दाखिला दी रहा है उसका। तो इसलिए मेरे भी दाखिला हुआ। मेरा अभी जो मैं जहाँ पर रहता हूँ, वेस्ट बंगाल, सॉरी, रघुनाथगंज, यहाँ पे उस टाइम का एक बहुत ही बढ़िया स्कूल था जो जिसका नाम है रघुनाथगंज बॉयज हाई स्कूल। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था वहाँ का स्टूडेंट का। तो मेरा पिताजी ने क्लास 8 में मुझे वहाँ पर दाखिला कर दिया।
तो वहाँ पर अगर जैसे कि आपको बोला कि वहाँ का टॉप स्कूल में एक था उस टाइम में, अभी भी टॉप स्कूल है, तो वहाँ पर एडमिशन टेस्ट देना पड़ता। तो मैंने एडमिशन टेस्ट दी। एडमिशन टेस्ट के बाद मेरे को वहाँ पर पास किया। मैंने क्लास 8 में पढ़ाई शुरू किया उस स्कूल में। 8, 9, 10 मैं गांव का एक लड़का, वहाँ पे मैं चलता था, गांव का स्कूल था। अभी रघुनाथगंज में आ गया। रघुनाथगंज मैंने शिफ्टिंग किया वहाँ से 2009, 1998, 98 में मैंने रघुनाथगंज आया। तो वहाँ से लेके मैंने पढ़ाई फिर से चालू की। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट, बहुत नया नया फ्रेंड मिला। जैसा होता है ना, जो सिस्टम एक अच्छा लड़का सिस्टम में वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, अब यहाँ पर चला आया। यहाँ पर आने के बाद वहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है ना, जो दोस्तों के साथ मिलके कुछ कुछ अच्छे भी दोस्त होते हैं, कुछ कुछ बुरा भी दोस्त होते हैं उस टाइम में। तो मेरा कुछ अच्छा दोस्त था, कुछ कुछ बुरा भी दोस्त था। तो मेरा जो सिस्टम था यहाँ पर आके, तो पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम होने लगा। उसके बाद मैंने मैट्रिक में मैट्रिक दिया। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आया। तो उस टाइम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न जब आया था, तो मेरा पिताजी ने बोला था हौसला रखो बेटा, कोई बात नहीं है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था। मेरा जो मार्क्स आया था, फर्स्ट डिवीज़न आया था, मेरा जो मार्क्स आया था अच्छे नहीं था। तो पिताजी कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते थे मेरे पे। मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, इसलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते थे। अभी भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं। आप लोग इस टाइम मुझे जो जो सुन रहे हो, आप लोग अगर घर का बड़ा लड़का हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक बड़े लड़के के पिताजी का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है। तो चलो, पिताजी ने बोला, रिजल्ट आउट हुआ, पिताजी ने बोला ठीक है आप पढ़ाई करो, क्या करना चाहते हो, क्या हमारे उस टाइम अभी भी है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। मैंने बोला पिताजी मैं साइंस लेना चाहता हूँ। बोला ठीक है, तो साइंस लेना चाहता हूँ। बोलो, पिताजी बोला ठीक है। तो मुझे जो किया, जो हमारे यहाँ पर रघुनाथगंज बॉयज स्कूल के अलावा और एक स्कूल था टॉप, उस टाइम का टॉप स्कूल एचएस पीरियड, एचएस के हाई सेकेंडरी बारे में बोल रहा हूँ। एचएस के टाइम वो जंगीपुर हाई स्कूल। मैं थैंक्स देना चाहता हूँ कि उस टाइम उस स्कूल में चांस मिलना ही मुश्किल था। तो मेरा पिताजी का एक दोस्त था, सरगियो, अभी इस दुनिया में नहीं है, मोइनुल हक। मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। खुद ट्यूशन, वो एक फिजिक्स का टीचर था, ट्यूशन में कभी पैसा नहीं लिया। उसने मुझे उस स्कूल में उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में दाखिला दिया। मैंने वहाँ पर भी पढ़ाई शुरू किया। नए नए दोस्त आया तो अच्छा लगने लगा कि ठीक है चलो, नए नए दोस्त थे, घर से दूरी थे। तब हम लोग रघुनाथगंज में शिफ्टिंग हो गए थे। रघुनाथगंज मेरा जो शायद मेरा जो घर है अभी, उस टाइम एक घर नहीं था, मैं कुछ किराए के घर में उस टाइम रह रहा था। तो पढ़ाई स्टार्ट किया, एचएस साइंस। बहुत ही एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था फैमिली में। तो ठीक है चलो, कोशिश करता था बहुत अच्छा रिजल्ट हो। बट होता है ना, जो बुराई, इतना मेरा पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा पोजीशन में गया था। और आज मैं आप लोगों को सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा लाइफ का ये सच है जो बोलने का मौका पाया। एक एचएस में मेरा 2 सब्जेक्ट में बैक आ गया, एक केमिस्ट्री और एक मैथ में। तो मैंने उस टाइम होता था ऐसा कि 2 सब्जेक्ट अगर दे दूँ तो पास हो जाऊँगा। तो मैंने चैलेंज किया ऐसा। पिताजी के साथ बात हुआ, पिताजी तो थोड़ा नाराज़ हो गए थे, तेरे इतना पढ़ाई में खर्चा हो रहा है, तू फेल हो गया, मैं कैसे मुख दिखाऊँ। मेरा जो गांव में मेरा पिताजी का जो बिजनेस है गांव में ही है। उस टाइम का बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस, एंड मेरा पिताजी बहुत ही अच्छा एक मैकेनिकल पर्सन है, बहुत ही अच्छा उस टाइम का। मेरा पिताजी का नाम बहुत था। तो क्या बताऊँ जाके, मैंने बोला पिताजी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 2 सब्जेक्ट में अगर मैं दे दूँ तो पास हो जाता था उस टाइम। 2 सब्जेक्ट मैंने चैलेंज किया, पूरा एग्जाम दूंगा, पूरा 6 पेपर होता था, 6 पेपर पूरा नेक्स्ट दिया। तो 1 साल के मेहनत के बाद पूरा 6 पेपर दिया और चैलेंज करके पास आउट भी हो गया। उसके बाद मेरा जो पढ़ाई में धन था, क्योंकि मेरा पिताजी का सपना ड्रीम जो है वो
पूर्ण करना था मुझे। भैया का भी पढ़ाई चल रहा था, तो लेके अगर एच पास करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज में दाखिला ली। तो ठीक है, कॉलेज में दाखिला ली तो उस टाइम मेरा कॉलेज में एक अलग अलग फीलिंग्स आता था। कॉलेज में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हमारे उस टाइम कॉलेज में जाना तो बहुत अच्छा, वहाँ पर कैंटीन है, वहाँ पर ये है, वो है, बहुत ही मस्ती भरा लाइफ चल रहा था। तो फर्स्ट ईयर हमारे वहाँ पर होता था उस टाइम पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिला के पार्ट 1 होता था। मैंने प्योर साइंस में ज्वाइन किया, कोई भी ऑनर्स नहीं लिया। पहले टाइम मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स लिया था कॉलेज में। तो केमिस्ट्री ऑनर्स लेके बाद मैंने देखा कि सिस्टम बहुत ही मेरे पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए केमिस्ट्री ऑनर्स छोड़ दिया और प्योर साइंस में मैं दाखिला नहीं लिया। प्योर साइंस में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई चल रहा था, दोस्त लोग बन चुके थे, नया नया दोस्त लोग, चलो दोस्त लोग मस्ती मजाक चल रहा था। उसी बीच मेरा एक फ्रेंड के साथ मुझे मुलाकात हुआ, उसका नाम है सिद्धेश्वर चटर्जी। आज भी मुझे वो दिन मालूम है क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता था। हम लोग प्योर साइंस में हमारे यहाँ पर पहाड़ी सन्नल एक टीचर था फिजिक्स का, उसके पास ट्यूशन पढ़ते थे। तो उस टाइम पहाड़ी सन्नल सर बोलते थे, हमारे ग्रुप में जो भी साइंस में था लगभग 30 स्टूडेंट था, तो हम 2% को बोलते थे तब, जो जो तुम दोनों हो, तुम दोनों के कुछ भी लाइफ में नहीं होगा, कुछ भी लाइफ में नहीं होगा, और भी ब्राइट स्टूडेंट था उसको लाइफ में होगा। तो हर टाइम डांटते थे सर, बोलते थे। तो सीरियसली बोल रहा हूँ, आज ऐसा बात है कि वो जो स्टूडेंट था, कुछ कुछ स्टूडेंट सक्सेसफुल है, बट मैं दावे से कह सकता हूँ वहाँ पर जो अनलकी 2 स्टूडेंट थे, मैं, मेरा दोस्त सिद्धेश्वर चटर्जी। आज मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मतलब मैं IMC में चेयरमैन पोस्ट में हूँ, आप जानते हैं क्या कितना सक्सेसफुल हो। और वो एक सिविल इंजीनियर है जो बहुत ही शानदार काम करते हैं। तो उस टाइम में वो क्या किया, MIT ज्वाइन किया। वो 2 फॉर्म लिया MIT में, एक उसके लिए, एक मेरे लिए। तो मेरे को बोला कि आप फॉर्म फिलअप कर लो, MIT में दाखिला ले लो, दो फ्रेंड मिलकर अच्छे से पढ़ाई करें। तो मैंने उस टाइम बोला नहीं नहीं, कॉलेज में इतना मजा, कॉलेज में इतना इंटरेस्ट है, कॉलेज में इतना चल रहा है, मस्ती मजाक चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है, अब मैं पढ़े मरे में नहीं जाऊंगा। तो उस बंदे ने क्या किया, सिद्धेश्वर चटर्जी ने, वो जाके MIT ज्वाइन कर गया। तो उसके बाद वो उसका रूट अलग हो गया, मेरा तो जुंगीपुर कॉलेज ऐसे ही चलता था। आज के डेट में से वो जो है फर्स्ट जो उसका मेरे को आज भी मालूम है, वो पास आउट करने के बाद, पास आउट MIT पास आउट करना, फर्स्ट जो उसका पोस्टिंग था वो कतार में था, जो सऊदी में है, कतार में था। तो मुझे अफसोस लगा, अगर मैं उस दिन कर लेता, लाइफ में कुछ कर लेता, तो आज भी मैं कतार में रहता। तो वो भी चलो, वो भी सिस्टम चला गया मेरा। तो ऐसा ही पढ़ाई करके कंप्लीट हुआ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके चल रहा था। बस ये लाइफ में कोई सिस्टम नहीं थे कि ये करूँ वो करूँ। मेरा माताजी जो थे, माताजी जो थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, माताजी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। पिताजी भी करते थे, मगर माताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। माताजी मुझे फुल्ली सपोर्ट करते थे। कुछ भी, अगर मेरे को कुछ चीज़ें खरीदना हो तो मैं पिताजी को, आज भी मैं पिताजी के सामने आंखें मिला के बात नहीं कर सकता। आज भी इतना स्ट्रॉन्ग उसका सिस्टम था, इतना स्ट्रॉन्ग उसका छोटे से बड़ा किया। आज भी अगर पिताजी मेरे कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर मैं बात आज भी नहीं कर सकूंगा, आज भी। तो जो भी हो, तो माताजी बोल रहे थे बेटा लाइफ में कुछ करो। तो मैं माताजी को बोला, जे माताजी मैं सर्विस करना चाहता हूँ प्राइवेट कंपनी में। बोलो ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट एक कंपनी ज्वाइन किया, वो है 2000, मैं बोल रहा हूँ 2005, हाँ 2005 के एंड में, 2005 के एंड में मैंने एक वेटनरी कंपनी में ज्वाइन किया। वेटनरी जो मेडिकल, एज ए मेडिकल जो वेटनरी डॉक्टर है उसको मीट करके उसका प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करने को बोलने के लिए। तो हो गया, वो जो हो गया तो चल रहा था। तो प्रॉब्लम ये था, वो वेटनरी कंपनी कोलकाता की कंपनी था, तो उसका सैलरी लेके बहुत प्रॉब्लम था। वो 2 या 3 महीने बाद सैलरी देते थे। तो ठीक है, मैंने छोड़ दिया। मैंने घर में बोली, मेरा पिताजी को बोला, मेरा मम्मी को बोली मैंने कि मम्मी मैं एक मेडिसिन का होलसेल का बिजनेस करना चाहता हूँ।
तो पहले पहले टाइम मेरा पिताजी और माताजी बोला नहीं और कुछ दिन देख ले, तो मैंने शुरू शुरू ही कर दिया, क्योंकि नहीं मुझे ज़रूरत है होलसेल। वो मेडिसिन का होलसेल लगभग 2008 से लेकर 2007 से लेकर 7 से लेकर अप टू 2009 तक फुल फिल किया। उसके बीच मेरे पास एक ऑफर आया, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में मैं अगर जॉब करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, ऐसा ऑफर आया। तो मैं एक काम किया, वहाँ पर गया, एक इंटरव्यू छोटा सा हुआ, उसके मुझे सिस्टम में ज्वाइन करवा लिया। मैं उस सिस्टम में बहुत काम करता था, बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। उस टाइम मैंने मेडिसिन का बिजनेस छोड़ दिया था, क्योंकि वो नहीं होता था मेरे द्वारा। क्योंकि मेरे एक प्रॉब्लम था, मेरा जो फर्स्ट प्रॉब्लम था, मेरा पिताजी का जो बिजनेस है, माध्यमिक आप भी जानते हैं हमारे उस टाइम माध्यमिक, आज भी है, मैट्रिक हो या आपका एचएस हो, वो एग्जामिनेशन के बाद 3 महीने का एक छुट्टी मिलता था। तो ये 3 महीने करके मैंने पिताजी का दुकान भी ज्वाइन किया था बिजनेस केयर के लिए। तो मेरा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि घर में दुकान में बैठ के मेरे द्वारा पॉसिबल नहीं है। मेरे मेरे मुझे हर टाइम बोरिंग फील होता था, तो वो भी मैंने कर नहीं पाया, क्योंकि पिताजी का बिजनेस है, मुझे ही देखना था, पिताजी ने बोला था, तो भी मैं नहीं गया। तो जो भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो वो मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने चला आया। मल्टीनेशनल कंपनी में आने के बाद मेरा चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सर्विस मार्केट में एक वैल्यू था कि ये कंपनी का एम्प्लॉय है, ये इतने सालों से काम कर रहा है मार्केट में, घर में भी। उस टाइम क्या हुआ, 2008 में एक इंसिडेंट हुआ, मेरा माताजी का कैंसर हो गया था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से कैंसर हो गया था। तो उस टाइम माताजी का ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने मुंबई भी भेजा था। तो वहाँ पर भेजने के बाद भी मेरा माताजी उस टाइम में नहीं जिंदा रहा, क्योंकि प्रॉब्लम था, जो कीमोथेरेपी होता है, कीमो लेने लेने वो स्ट्रोक कर गया। तो 2008 का आज भी वो दिन मुझे मालूम है। 2008 में मेरा पिताजी ने मुझे फ़ोन करके बोला, मुंबई से फ़ोन करके बोला कि तेरा माताजी अभी नहीं है, तो घर का बड़ा लड़का है, हम लोग मुंबई से आ रहे हैं, तू जो होता है मरने के बाद वो कर, मैं आता हूँ। मेरा पिताजी भी उस टाइम मुंबई में था। मैंने देखा ठीक है, सब कुछ किया, क्योंकि और एक बात था कि मेरा माताजी मुंबई में अगर ट्रीटमेंट, माताजी मेरे मुंबई ट्रीटमेंट जब जा रहे थे, उससे 1 महीने पहले मेरा शादी भी कर दी थी। तब तक मेरा उम्र 24 साल का था, शादी भी हो गया था मेरा। तो पिताजी ने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम मेरा इनकम कुछ ज़्यादा नहीं था, पिताजी ने सपोर्ट किया था, मैंने शादी कर लिया था। उसके बाद माताजी चल बसे, तो बहुत ही दुख महसूस होता था कि मेरा फ्रेंड कम, मेरा सब कुछ मेरा माताजी था, उसके साथ सब बातें शेयर होती थी। मेरा आज भी मुझे मालूम है कि कितना प्यार करते थे माताजी मुझे। तो जो भी हो, तो उसके बाद फाइनली चल रहे थे, माताजी का सब काम हुआ। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि काम करना है, अच्छे से काम करना है, ठीक है चलो करते थे। तो जो सर्विस लाइफ था, वहाँ पर मेरे छोटे से ही ऐसा था कि मेरी लाइफ में कुछ बनूं, कुछ करूं, ऐसा क्या करूं। तो मेरा क्या था कि ठीक है चलो, और कुछ नहीं होगा मेरे सिस्टम में, और कुछ नहीं होगा, मैं एक फेलियर पर्सन हूँ, मैं यहाँ पर ही जॉब में ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं। अच्छा खासा सुबह को ट्रेन पकड़ के जाते थे, बहरमपुर में ऑफिस था, और शाम को ट्रेन में घर चले आते थे। बहुत दोस्त भी हो गया था, ठीक है चलो, यही लाइफ चल रहा था। तो उसी बीच मेरा जो गांव का अभी घर है, वहाँ पर मेरा दोस्त का ही एक बड़े भैया, जो आज सिस्टम में मेरा अपलाइन है, मेरा गुरु है, मेरा मेंटर है, मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ ही है लाइफ में। मैंने क्या किया पता नहीं, ऊपर वाला चाहते थे उस टाइम कि लाइफ में कुछ करूं, तो उसके साथ मुझे मीट करा दिया, क्योंकि मैं जिस ऑफिस में था, उसी ऑफिस में उसका एक वहाँ पर ज्वाइन किया। तो जो भी हो, तो गौतम लाल जी, सॉरी नाम लेना भूल गया, गौतम सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो वो गौतम लाल जी के साथ बात हुआ। गौतम जी बोलते थे कि पार्ट टाइम कुछ करो। मैंने वैल्यू नहीं दिया, किसके उस टाइम में मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में था, वो जो इंडिया को चला रहा है अभी इस टाइम। कोरोना के भी मेरे पास अभी भी SMS आता है, मेल आता है मेल आईडी में
कितना कितना रुपया देता है। तो मेरे मेरे ध्यान में एक ही था, एक मल्टीनेशनल कंपनी को मैंने चूज किया है, वहाँ पर ही जॉब कर रहा हूँ, यही ठीक है, यही सेटिस्फेक्शन है, यहीं पर चढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गौतम जी ने बोलता था मुझे को मेरे को। और उस टाइम मेरा ऑफिस में एक वो भी मेरा दोस्त है, वो भी गाँव का, बापी जी, रतिन मोहन जी। नमस्कार रतिन मोहन जी, थैंक यू। तो उसके साथ भी मुलाकात हुआ थ्रू ट्रेनिंग। उसके बाद क्या हुआ, गौतम जी ने रतिन मोहन जी ने एक दिन ऐसा काम किया कि तुलसी मेरे को एक पिला दिया, दो दो बूंद तुलसी पिला दिया। तो मैंने बोला क्या पिलाया? बोले आपके मेरा वाइफ ने ये घर में बनाया है, आप पी लो, आपका गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है चलो। मुझे पूरा उल्लू बना दिया उस दिन, मेरे को मालूम नहीं था कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो लाइफ में तो उस दिन मेरे को मालूम नहीं था, बट उसके 2-3 दिन के बाद गौतम जी ने मेरे को बोला कि ये जो तुमने उस दिन पी थी, ये तुलसी है, इसका काम कर रहे थे। क्योंकि हम लोग ऐसे सिस्टम में थे, गौतम जी और हम। तो वो मेरे को तुलसी के बारे में कभी नहीं बताया, मैं भी उसके बारे में उसको नहीं पूछा। क्योंकि मैं वो जानते थे मैं एक सिस्टमेटिक पर्सन हूँ, जो मैं सर्विस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, कुछ सर्विस में ज़्यादा प्रायोरिटी देने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था। तो मैंने देखा, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस दिन गौतम जी ने मुझे एक सिस्टम बोला इस कंपनी के बारे में। मैंने उसी टाइम उसको बोल दिया, अगर मैं इस कंपनी में नहीं काम करूंगा। आईएमसी जिसमें आज मैं चेयरमैन स्टार हूँ, इस कंपनी के बारे में गौतम जी मुझे बोला था, मगर मैंने गौतम जी को बोला था नहीं सर, प्रॉब्लम है, आप काम करिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं पार्ट टाइम इनकम आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, मेरे नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता था चेन मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग, ये लाइफ में कभी भी कोई भी पर्सन सक्सेसफुल नहीं बन सकता, कोई भी पर्सन, ये मुझे मालूम था उस टाइम। तो ठीक है, गौतम जी ने ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन अचानक मुझे एक तुलसी दिया था गौतम जी ने। तो अचानक एक दिन मैंने वो तुलसी पिया, कुछ प्रॉब्लम के, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है चलो बात नहीं, तुलसी एक यूज़ कर लूँ तो क्या फ़ायदा मिल रहा है। घर में ही पड़ा रहता था मेरा तुलसी। तो जो भी हो, अप्रैल में 4 तारीख, 4 अप्रैल आज भी डेट वो मुझे मालूम है, मेरे घर में आया था गौतम जी, दीपक जी दोनों मिल के आया था मेरे घर में। तो मेरे को एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला। तो मैंने बोला कि मेरे नाम पे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप एक काम कर लो, मेरे बीवी के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो चलो छोड़ो, ठीक है। तो ऐसे ही लाइफ चलता रहा, जो मैं सीरियस नहीं था इस कंपनी के बारे में, छोड़ो काम भी नहीं करूंगा, यहाँ पर एक दो एक प्रोडक्ट लूंगा, बस यही चलता रहा। करने के बाद अप्रैल में 4 तारीखों में सिस्टम में आया। अप्रैल मई जून जुलाई काम नहीं किया। तो गौतम जी ने मुझे बोला कि वो तुम पार्ट टाइम से ये काम करो, स्टार्ट करो। मैंने बोला ठीक है, अगर कुछ धंधा पानी आ जाए, 5-7 हज़ार रुपया या 10 हज़ार के। गौतम जी ने मेरे को एक सिस्टम, हमारे जो पोर्टल होता है वहाँ पे खोल के दिखाया, देखो मेरा इनकम 7,000 का था शायद उस टाइम। तो ये तो मैंने देखा ठीक है चलो 7,000 10,000 अगर चले जाते हैं तो करते हैं। तो 15 अगस्त को मैंने कंपनी में काम स्टार्ट किया। 2016 का बात कर रहा हूँ, 2016 से 15 अगस्त मैंने इस कंपनी में काम स्टार्ट किया। उससे पहले जो सिस्टम था मेरा, ये वो चलता था, मैं सीरियस तो थे मेरे कंपनी के जॉब के बारे में, मुझे मालूम है। तो मेरे को बोला, देखो गौतम जी ने बोला, देखो सुयष्णु जी, आप जो बोल रहे हो उस टाइम मेरे सिस्टम में, जो मेरे दिमाग में है, रमन सर का एज था 28 के आसपास। तो मेरे गुरु आ रहे हैं, तो तुम एक काम करो, हमारे यहाँ पर एक लॉज में बुकिंग है, तो तुम आ जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरा ऑफिस ड्यूटी है। आ जाओ ना, एक बार बात तो कर लो। तो उस दिन मैंने देखा एक पतला दुबला सा पर्सन आया, कुछ प्रोडक्ट के बारे में, बहुत ही बारिश हो रहा था बाहर, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बोल के ये दिखाया। उस टाइम सर का पे आउट आ रहा था 2 लाख प्लस। तो ये दिखाया। अच्छा, मैंने सोचा कि 2 लाख रुपए, ये आदमी 2 लाख रुपए कमाता है। छोटा सा एक बात बोले, सुयष्णु जी काम करिए आप, काम स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं बोला मेरे को। बोले ठीक है चलो। तो थैंक्स देना चाहता हूँ रमन सर, उस दिन अगर आपके साथ अगर बात नहीं होता गौतम जी के थ्रू, तो आज इस सिस्टम में मैं नहीं आता। तो थैंक यू रमन सर, थैंक यू। तो चलते ऐसे ही स्टार्ट किया, 7-10 हज़ार अगर चले आए तो स्टार्ट किया। तो मेरे को आज भी मालूम है, जो उस टाइम 2016 में
मंथ सितंबर का था। सितंबर में दिल्ली का तालकोटरा स्टेडियम में एक सेलिब्रेशन ये था, सेमिनार था, वहाँ पर जाने के लिए गौतम जी ने बोला। उन्होंने बोला जी ठीक है चलो जाते हैं। गौतम जी, मैं और सुदीप जी, मेरा जो क्रॉस लाइन है, मेरा भाई है, सब कुछ है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है इस सिस्टम में, क्या करना चाहिए, कुछ कुछ मैं उसके उसके भी पास कुछ कुछ ओपिनियन लेता हूँ। तो मैंने हम तीनों मिलकर और एक मेरे मन में ये था, क्योंकि मैंने प्लेन में कभी नहीं चढ़ा, तो इस कुछ हो ना हो प्लेन में चढ़ के चले जाएंगे। तो प्लेन में चढ़ने के लिए तो बहुत लाजवाब, बहुत ही जो उसका जो फीस था, मतलब जो प्लेन का किराया था बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने किया था क्या कि मेरे एक दोस्त के पास मैंने कुछ पैसा उधारी में ली थी, क्योंकि हमारे प्लेन में जाना आना, वहाँ पर 3 दिन ठहरना बहुत ही है। तो सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर मैं तालकोटरा स्टेडियम में नहीं जाता दिल्ली में, तो मेरे को इस बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पहले से। मैं इस बिजनेस में कभी भी काम नहीं करता। वहाँ जाके मैंने देखा कि गौतम जी जो इतना पर्सन है, वहाँ पर मैंने देखा रमन जी के साथ बात हुआ, मैंने वहाँ पर भी रमन जी के साथ रमन जी एक जगह बैठे हुए थे। अभी भी मुझे मालूम है, एक पानी का बोतल उसके पास था। देख रहा हूँ कि रमन जी ऐसा पर्सन, जो लोग आते हैं, रमन जी टिकट दीजिए, टिकट दीजिए, टिकट दीजिए। 2000 या 1000 का एक टिकट था उस टाइम में, दिल्ली था तालकोटरा स्टेडियम में, टिकट दीजिए। तो मैंने, इतना लोग है उसके पास, ठीक है चलो देखते हैं ये कौन सा। और मुझे एक प्रॉब्लम था मेरे को, जो मैं आज क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। सर जो बिहार से है, नाराज मत होइए मेरे मेरे ऊपर, क्योंकि आज मैं बिहार को बहुत चाहता हूँ। तो मेरे पर एक डर था कि बिहारी जो लोग होते हैं अच्छे नहीं होते, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो ठीक है चलो देखते हैं, ये तो एक बिहारी बोल दिया मेरे को, चलो देखते हैं। चला गया तालकोटा स्टेडियम में, प्रोग्राम देखा। सीरियसली बोल रहा हूँ दोस्त लोग, आपको, माय डियर फ्रेंड, अगर आप काम करना चाहते हो तो पीछे मत सोचो, लग जाओ। वहां पर जाके मैंने देखा, मैं तो एक बुद्धू हूँ, मैं तो एक पागल हूँ उस टाइम में, जो इतना नखरा कर रहा हूँ। इतना इतना सारा लोग, तालकोटा स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, इतना सारा लोग, क्या दिमाग से खिसल गए, क्या है प्रॉब्लम। मैंने गौतम जी को बोला उस टाइम, मैंने गौतम जी को बड़ा बोला, कुछ भी कह देता था। वो तालकोटरा स्टेडियम में 2-3 दिन का प्रोग्राम कंप्लीट के बाद घर आया, सीधा गौतम जी को बोला बिजनेस प्लान बोलो। बिजनेस प्लान गौतम जी ने बोल दिया, और ठीक है बिजनेस ऐसा करने हैं, वैसा करने हैं, ये ज्वाइनिंग वो ज्वाइनिंग। तो मैंने, मेरा अभी भी मालूम है, 15 अगस्त को मेरा जो पे आउट था 6 रुपया था, 6 रुपया टीडीएस करते कितना, 4 या 5, 3 रुपया आया था उस टाइम। तो मैंने बीवी के साथ बात हुआ था, बीवी के साथ भी बात हुआ उस टाइम। बोला कि मैंने बोला था एक बहुत ही अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये बिजनेस ड्रीम दिखा रहा है कि मुझे करोड़पति बना देगा। तो उसने बोला था मुझे उस टाइम कि ये 6 रुपये लेके आप करोड़पति बन जाओगे। तो मैंने भी सोचा था कि हाँ यही तो सही है, 6 रुपये में क्या होगा। तो सीरियसली बोल रहा हूँ, सितंबर में आया। सीरियसली मैं आज आपको जो बोलूँगा, मेरे हार्ट का बात बताऊंगा। सितंबर में वहाँ से आया, उसी महीने मेरा, सितंबर में आके, सितंबर में 15 या 16 का मैंने आया, सितंबर पूरा महीने काम किया, अक्टूबर में कंपनी का सुपरस्टार बन गया। अक्टूबर में कंपनी का सुपरस्टार बन गया। जो आदमी काम कर नहीं करता था यहाँ पर, जो आदमी इस कंपनी को बुरी नजर से देखता था, चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, मैंने अक्टूबर में यहाँ पर सुपर, बहुत अच्छा महसूस हुआ। उस टाइम का मैंने पे आउट आया था 7,200 रुपया सुपरस्टार में। जो लोग अभी ट्राई कर रहे हो आप, कुछ कुछ भी, बहुत सारे आदमी सुपरस्टार भी हो, उस टाइम आया था। तो मुझे विश्वास हो गया था कि कंपनी का प्रोफाइल में, जो कंपनी का जो सिस्टम, मेरे जो गुरुदेव है इस सिस्टम में नहीं, बोला था जो कंपनी का प्रोफाइल अगर स्ट्रांग हो, कंपनी अगर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कंपनी अगर 7 साल के ऊपर काम करते हैं, तो आप जान लो आप परफेक्ट, और प्रोडक्ट का अगर रिजल्ट हो, और पे आउट अच्छे से आना चाहिए। पे आउट अच्छे मतलब 5 तारीख को 5 तारीख, 4 तारीख, 4 तारीख, आप लोग आप भी जानते हो कि हमारा पे आउट 5 तारीख या 4 तारीख में ही आता है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, संडे सैटरडे पड़ गया, तो 6 तारीख को। तो मेरा चला आया 5 तारीख या 4 तारीख को पे आउट चला आया था। तो ठीक है काम किया जाए। तो जो आदमी इस काम को जो आदमी इस काम को बहुत ही मेरे बारे में बोल रहा हूँ, मैं इस काम को बुरी नजर से देखता था, वो आदमी फुल्ली एक्टिव हो गया। ऐसा एक्टिव हुआ कि मैंने नवंबर 2016 में मेरा जॉब छोड़ दी दोस्तों।
नवंबर 2016 में मैं जॉब छोड़ दी और दिसंबर 2016 में मैं सिल्वर स्टार बन गया इस कंपनी का। मैंने कुछ नहीं देखा। थैंक यू देना चाहता हूँ आप सब लोग को जो मेरा एसोसिएट हो, जो मेरा अपलाइन है, मेरा गुरुजी है गौतम लाल सर, थैंक यू। मेरा गुरुजी है, गुरु के गुरु महागुरु रमन सर, थैंक यू। उससे भी बड़ा एक गुरु है, उसका मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ, डॉक्टर अख्तर सर। और एक बात बोलना भूल गया था, एक दिन हमारे यहाँ पर बंगाली में बोलते हैं जामाई षष्ठी। जामाई षष्ठी के दिन अख्तर सर यहाँ पर आए थे, तो उस दिन मैंने जॉब के सिलसिले में जॉब ऑफिस गया था। गौतम जी ने मुझे बोला था कि इस दिन आप एक काम करो, प्रोग्राम अटेंड करो। मैंने बोला नहीं, मैं प्रोग्राम अटेंड नहीं करूंगा, मेरा जॉब प्रायोरिटी है। उस टाइम के बाद मैं करता हूँ। तो सॉरी सर, पहले दिन आप आए, अगर आप सुन रहे हो तो पहले दिन आप आए, आपके साथ कोई बात नहीं हुआ मेरा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उस दिन नहीं किया तो क्या हुआ, रमन सर के साथ बात हो गया, तो उसके बाद ये सिल्वर स्टार हो गया दिसंबर 2016 में। एबार दिसंबर 2016 में सिल्वर स्टार के बाद मैंने नवंबर में ही जॉब छोड़ दिया था। तो ऐसा प्रॉब्लम कुछ कुछ आया था, क्योंकि आप लोग भी जानते हो अगर कोई मेंटेन नहीं हुआ इस सिस्टम में तो हमारा पे आउट घट सकता है। तो ऐसा एक बार नहीं, मैक्सिमम बार हुआ मेरे लाइफ में। मेरा सिल्वर स्टार या गोल्ड स्टार के बीच में मेरा सिल्वर मेंटेन नहीं होता था, मेरा गोल्ड मेंटेन, तो मतलब दिमाग में एक बात घुस गया था जो गौतम जी ने बोला था, यही एक सिस्टम है जो आपका हर ड्रीम पूरा कर सकेगा, यही एक सिस्टम है जो आपको करोड़पति बनाएगा, यही एक सिस्टम है जो आपका पिताजी का जो सपना है। गौतम लाल भाई सिस्टम में पिताजी को मेरा पहले से ही जानते थे, जो आप पिताजी का नाम रोशन, आपका पिताजी का एक नाम है, बहुत ज़्यादा नाम है आपका गांव में, तो वहाँ पर आपका पिताजी का नाम बहुत अच्छे आप नाम रोशन करोगे, मतलब बोलने मेरा मतलब बोलने का मतलब, तो दिमाग में ये बात घुस गया था मेरा। तो ठीक है चलो, मेंटेन हो ना हो, मैंने बहुत ही मैंने भयंकर, मैं आपको बोल रहा हूँ भयंकर दिन रात काम किया। मेरा उस टाइम में कुछ दोस्त था एमसी का, जो इस दुनिया में अभी नहीं है, उसका नाम है सोमन दास। थैंक यू सोमन जी। अब अगर दुनिया में था तो आप भी इस कंपनी का बहुत सिस्टम में बहुत आगे जा सकते थे। तो उसके बाद मैंने उसके साथ भी कुछ सीखा। मैंने बापी जी जो बोल रहा हूँ, रथिन मोहन दास, उसके पास भी बहुत कुछ सीखा। मैंने दीपक जी जो है मेरा अपलाइन, जिसके साथ मैंने मैक्सिमम दिन काम की, वो भी मेरे टीम को फुल सपोर्ट आज भी देते हैं। मेरा अगर टाइम नहीं हो तो वो मेरा काम करते हैं, एक साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, उसके साथ भी मैंने सीखा। तो जितने दिन जाते थे मैक्सिमम आदमी के साथ मेरा बात होता था, मैक्सिमम लोग आते थे इस सिस्टम में, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा ये सिस्टम जो है। हर दिन नए आदमी के साथ मीट, एक उसके साथ बात करो, उसके फीलिंग्स, मेरा बिजनेस का फीलिंग्स शेयर करो, उसको करोड़पति बनाने के लिए बोलो। ये मुझे बहुत अच्छा फीलिंग्स आ रहा था मेरे अंदर से कि यार आज पहले जन्म के बाद पहले टाइम मैंने ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। यही फीलिंग्स में शेयर करने गया। फर्स्ट टाइम मेरा एसोसिएट था, आज भी वो है, मिस्टर सौरभ दत्तो और अनंत चक्रवर्ती, ये दो मेरे सिस्टम में अभी है। और ये लोग लगातार काम किया, मैंने भी उसके साथ दी, उसको बिजनेस सिखाया, ये सिखाया, वो सिखाया। उसके बाद फरवरी 2017 में मैंने गोल्ड हुआ, गोल्ड लेवल ब्रेक किया, उस टाइम सिल्वर लेवल ब्रेक किया, गोल्ड हो गया। गोल्ड होने के बाद मैंने देखा गोल्ड जिस महीने हुआ उस टाइम मेरा अकाउंट में लगभग 17,000 आया था, 17,000 रुपया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है चलो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत आया माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम बहुत आया मेरे जीवन में। यहाँ पर आईएमसी का जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, जो भी है, आप लोग जिसको भी सुनते हैं, मैंने सीरियसली बोल रहा हूँ, हर आदमी के जीवन में अगर प्रॉब्लम ना आए तो नहीं होगा। मैं ये प्रॉब्लम मैं भी झेला, गौतम जी जानते हैं क्या क्या झेला, मैंने देखा है गौतम जी को झेलने के। तो गौतम जी मेरे दिमाग में और एक बात बोलते थे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन के बिजनेस है, मेरे तरह तुम बन जाओ, अगर वो मेरे तरह उसके तरह मुझे बना दे तो उसका सेम मैं उसको ही फॉलो करता हूँ, आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम आया आज तक, जो भी प्रॉब्लम आया, मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं उस प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर कर देता था, जो गौतम जी ये हो रहा है, मैं क्या करूं। उसने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप काम करो, मैं देख लूंगा। और सीरियसली बोल रहा हूँ, आज तक टिल मैं कल के बात करूँ, प्रीवियस डे गौतम जी के साथ मैं 1 घंटा था, तो उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम उसको शेयर किया, उसने सोल्यूशन दे दिया। मेरे नज़र से एक सोल्यूशन मास्टर है वो मेरे लाइफ में, सिर्फ सॉल्यूशन मास्टर नहीं बोलूंगा, वो ऐसा बंदा है मेरे लाइफ में, ऐसा कुछ है
जो मेरा लाइफ ही पूरा चेंज कर दिया। आपके सामने ये जो पहन के आज बैठे हो, मेरा मालूम, मुझे याद है मैं आईएमसी के आने से पहले सिर्फ शादी में पहना था। उसके आगे गौतम लाल जी, थैंक यू गौतम सर। तो मैंने गोल्ड गोल्ड अचीव किया फरवरी 2007 में। तब भी मैं बिजनेस को सीख रहा था, सीखते सीखते मैं रूबी बन गया। मेरा आज भी मालूम है वो दिन मई महीने का 2018 का। 2018 में मई महीने में मैंने रूबी अचीव कर गया। और रूबी इस टाइम में भी, उस टाइम रूबी 4 लेवल को सुपरस्टार बनाना था, साइड में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करना था। इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला था मुझे। मेरा जो हार्ट लेवल है, हार्ट लेवल बहुत ही अच्छा काम किया था। मेरा जो गौतम सर है, उसने बहुत ही ज़्यादा फोकस करके मुझे रूबी बनाया। और थैंक यू देना चाहता हूँ इस टाइम भी है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर तुहिन कुमार दास। तुहिन धन्यवाद बंधु, थैंक यू तुहिन আমাকে मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर वो नहीं रहा तो मेरा रूबी भी नहीं होता। तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ काकुली पोद्दार को, जो यहाँ पर पोद्दार आयुर्वेदिक है, उसको भी थैंक्स देना चाहता हूँ। बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैंने रूबी हुआ। रूबी 3 महीने मेंटेन करने के बाद मैंने सोचा, क्योंकि मैं ड्रीम था मेरा इस सिस्टम में आने का बाद ही ड्रीम था कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, रमन कुमार विजय का देखा था 2 लाख का इनकम। मेरा ड्रीम ही था मैं चेयरमैन कब बनूँ। उसके बाद मैंने देखा मैं जिस महीने रूबी ब्रेक किया, एक ही महीने में गौतम सर जी ने चेयरमैन किया था, सॉरी गोल्ड ब्रेक किया, रूबी हुआ था उस टाइम में, गौतम जी ने चेयरमैन हुआ था। मेरा और भी मेरा अंदर ऐसा होने लगा कि मैं कब चेयरमैन बनूं, मैं कब चेयरमैन बनूं। सीरियसली बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि लाइफ में ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, मुझे किसी भी हाल में कोई दोस्त लोग आज तक इस अपॉर्चुनिटी में नहीं, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिया। मेरा जो मेन दोस्त था इस रघुनाथगंज में, उसने मुझे बोला था कि तेरे कंपनी में 1 साल नहीं टिकेगा, ये कंपनी तू जो ज्वाइन किया, उसको भी मैंने ऑफर दिया था। वो बोला था मेरे को 1 साल नहीं टिकेगा। मैंने बोला था चल देखते हैं। तो आज उसको मैं गलत साबित किया, क्योंकि 1 साल के बाद वो बोला था मैं इस सिस्टम में 3.5 साल से ज़्यादा हूँ इस सिस्टम में। तो अभी उसके साथ बात भी होता है मेरा, कुछ कुछ बात होता है ऐसा करके। बिजनेस के बारे में कुछ बात मैं नहीं करता उसके साथ, क्योंकि मैं जानते हूँ किसी ना किसी जगह पे वो दुख, मेरे वजह से दुख उसको मिलता होगा, क्योंकि उसने बोला था कि 1 साल में नहीं टिकेगा। तो जो भी हो, इतना अच्छा काम करने के मतलब इतना अच्छा काम करने लगा, इतना अच्छा लगने लगा मुझे, क्योंकि मैं कब डायमंड हुआ मुझे को मालूम नहीं था। सीरियसली बोल रहा हूँ, उस टाइम में मैंने देखा कि अप्रैल में 2019 में मैंने रूबी ब्रेक करके डायमंड हो गया। डायमंड हो गया मतलब मेरे और भी जो मेरा जो ड्रीम था चेयरमैन होने का ड्रीम, चेयरमैन होने के बाद ये करना वो करना, ये करूंगा वो करूंगा, मेरा बहुत ड्रीम है, आज बताऊंगा आपको। तो वो ड्रीम नजदीक आने लगा। रूबी के बाद डायमंड हो गया। तो मैंने देखा और एक सिस्टम हमारे वहाँ पर तब जो बिजनेस प्लान था वो सिस्टम होता था, गोल्ड के बाद अगर 235 बनाओगे तो रूबी हो गए, रूबी के बाद अगर 235% सुपर स्टार अगर निकालोगे तो आप हो जाओगे डायमंड स्टार, डायमंड स्टार के बाद अगर 2 सुपर स्टार अगर आप निकाल दोगे तो आप हो जाओगे चेयरमैन स्टार। तो मेरे पूरा फोकसिंग वहाँ पर लगा दिया। इस बीच मुझे बहुत अच्छा एसोसिएट मिल गया। पहले टाइम में मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, मेरा जो एसोसिएट है इसमें अनंत चक्रवर्ती, सीरियसली थैंक यू। मेरा रूबी होने के टाइम में मेरा एक अच्छे फैमिली, मेरा जो मैं उस टाइम उसको मेरा कोई एल्डर सिस्टर नहीं है, दीदी नहीं है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता। बहुत सिस्टम में मैं उसको मेरा बड़ा दीदी मानता हूँ, एल्डर सिस्टर मानता हूँ। उसका नाम है नीलिमा देवनाथ। थैंक यू नीलिमा दी, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वो अभी गोल्ड लेवल पे है। यहाँ पर एक हाई स्कूल हेड सर की वाइफ है हमारे यहाँ पर। तो मैंने पहले टाइम उसके घर में गया तो उसके सिस्टम में देखा, वो काम करते थे, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा हुआ कि पहले टाइम में सौरभ दत्त तो आपको बोला है, उसके बाद मेरा टीम में आया दीपाली दी, मेरा टीम में आया महमूदा दी, मेरा टीम में बहुत सपोर्ट किया। बहुत जो मेरा अभी जो टीम का मेरा जो टोटल टीम है उसमें सीरियसली अब मैं प्राउड फील करता हूँ। उस टीम के जो मेरा मेंबर है उसको लेकर मैं प्राउड फील करता हूँ। तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सपोर्ट के बाद मैंने काम किया। उस टाइम मैंने देखा मेरा एक छोटी सी बहन मैं बोलता हूँ उसको, मौमिता देवनाथ, बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो सिस्टम में।
वो भी बहुत अच्छा, वो भी एडुकेशन मैंने उसके सिस्टम मैंने उसको देखा कि उसके सीखने की बहुत ही सिस्टम ऐसा पता, वो एडुकेशन लेने की उसके उसके पास मतलब उसको एडुकेशन दो तो वो काम जरूर करेगा, मैंने देखा था। वो भी आज सुपरस्टार में है। और कितना नाम बताओ, बहुत नाम है। थैंक यू पूरा टीम, सीरियसली बोलता हूँ थैंक यू। अभी जो मेरा टीम का ग्रोथ है लगभग 2,500 के आसपास, 2,500 के ज़्यादा हो गया है। तो मेरा जो फैमिली है छोटा फैमिली है, मतलब बट बहुत अच्छा फैमिली है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस फैमिली के चलते मैंने सीरियसली, मेरा जो ड्रीम था चेयरमैन होने का, जनवरी 2020 में मैंने चेयरमैन हो गया। जनवरी 2020 इस साल ही जनवरी मास में मैं चेयरमैन, डायमंड ब्रेक करके चेयरमैन हुआ। चेयरमैन होने के बाद मुझे ऐसा ज़्यादा फीलिंग आया क्योंकि नहीं, मैं कर दिया। उस टाइम एक बात बोलना भूल गया, तालकोटा स्टेडियम में मैंने देखा था उस दिन, आज भी मालूम है मुझे कि एक छोटी सी लड़की स्टेज में एंकरिंग करते हैं। इसका नाम क्या है उस टाइम मालूम नहीं था। कुछ दिन काम करने के बाद पता चला उस टाइम का उस मैम का नाम है आफरीन मेमन, जो मेरे टीम में गौतम जी के टीम में या पूरा इंडिया में बहुत अच्छा ट्रेनिंग देता है। मैं पर्सनली उसका वीडियो ज़्यादा देखता हूँ। तो थैंक यू आफरीन मेमन जी, क्योंकि मेरे जो चेयरमैन यहाँ पर आप आए थे, मेरा जो चेयरमैन बनने के लिए कुछ ना कुछ तो आपका भी हाथ है कि मेरा पूरा जो सिस्टम है, मेरा जो फीमेल जो एसोसिएट है मेरा, मैंने जिसका नाम बोला उससे ज़्यादा भी एसोसिएट आफरीन जी बहुत अच्छा उसको कॉपरेट करते हैं इस बिजनेस के लिए। वो मेरे टीम में नहीं है, मेरा गौतम लाल के जी भी टीम में नहीं है। वो जो मेरा गुरु के गुरु महागुरु, उससे भी ज़्यादा एक गुरु है मेरा आनंद बाजपेयी, जिसको सीरियसली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। रूबी के टाइम में फर्स्ट विजिट हुआ था, वो रघुनाथगंज में आए थे, मेरे गौतम लाल जी को दो यहाँ पर लेकर बोल रहे थे, मेरा दो अनमोल रतन, एक है राम एक लखन। आज भी मुझे वो दिन मालूम है। आनंद बाजपेयी जी, थैंक यू सो मच। मैंने आपका मेरा टीम में मुझे चेयरमैन बनाने के लिए आप लोग बहुत सपोर्ट किया, बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। और जो बात है कि चेयरमैन बनने के बाद मेरा एक सपना था, मेरा सपना मतलब गौतम जी ने बोला था जो चेयरमैन मैं चेयरमैन और 2-3 महीना लग जाता मैं चेयरमैन बनने के लिए। तो गौतम जी ने बोला जो नेक्स्ट मंथ प्रेम सर जो हमारे महागुरु है, कोहिनूर ऑफ द ईयर है, 3 साल से लगातार कोहिनूर ऑफ द ईयर है, वो आ रहा है, तो अगर तुम चेयरमैन बन जाओ तो उसके हाथ में आप ट्रॉफी ले सकते हो। तो मैं पागल सा हो गया क्योंकि मेरा ट्रॉफी लेना ही चाहिए मुझे। इसलिए कुछ मेरे जो सिस्टम में जो मेरे एसोसिएट सबको बोला, मेरे को बहुत अच्छा हेल्प किया। तुहिन जी ने मेरे को बहुत अच्छा हेल्प किया, मेरा भाई बोलता हूँ मैं उसको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मोहम्मद किस्मतुल्लाह ने बहुत मुझे ख्याल दी, क्योंकि हमारा जो धुलियान के बेस में जो उसका घर धुलियान है, उसके साइड में जो एसोसिएट है पूरा कॉपर नीचे खुद जाके उसको प्रोडक्ट डिलीवरी दे आए, उसका बीबी ट्रांसफर किया। वो एक बहरमपुर जो हमारे यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है बहरमपुर का एक्चुअल वो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू किस्मत, थैंक यू तुहिन। तो मैंने चेयरमैन 2020 में हो गया। उसके बाद प्रेम सर आए। प्रेम सर को मैंने देखा तो मेरा हाथ पाँव कांपने लगा था फर्स्ट दिन। तो उसने मुझे बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन का, उस दिन रमन सर भी आया था, सेलिब्रेशन हुआ बहुत ही अच्छा। हमारे यहाँ पर फरक का जो है वहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ। इसी बीच मैंने और एक अचीवमेंट की, जो मुझे मेरा जो गांव है वहाँ पर उस टाइम में मतलब जिस महीने मेरा अचीवमेंट हुआ था, मेरा ब्लॉक में भी कोई अचीवर्स नहीं था। इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग से मैंने दुबई ट्रिप भी अचीव की। दुबई ट्रिप जो था हमारे बीच ऑफर अब देखा था, तो मैंने वो भी अचीव किया। अचीव करने के बाद मुझे सीरियसली जो महसूस हो रहा था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड में पूरा फैमिली में मेरा जो परदादा है, मेरा जो उससे भी ज़्यादा, मैं नाम भी नहीं मेरे को मालूम है। तो इस सिस्टम में पूरा किसी भी आदमी हमारे फैमिली में कोई भी फॉरेन टूर अचीव नहीं किया, कभी भी फॉरेन नहीं गया। मेरा फैमिली का पूरा फैमिली जो है, मेरा एक लौता पर्सन हूँ जो फर्स्ट टाइम दुबई ट्रिप अचीव किया, फर्स्ट टाइम दुबई जाऊँगा। और बहुत ही अच्छा लगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, आज जो मैं हूँ इस चेयरमैन पे आके मेरा सीरियसली जो फीलिंग्स मेरे अंदर है अभी, तो सीरियसली आप लोग जो चेयरमैन नहीं हो, अभी चेयरमैन नहीं हो, सीरियसली आप चेयरमैन बन जाओ। उसके बाद देखो लाइफ कैसा हो जाता है। लाइफ बिल्कुल, आज मैं घर में था,
जॉब करता था उस टाइम मेरे को क्या हुआ, घर में था, जॉब करता था, चलो हो गया। लाइफ पे कोई एम्बिशन नहीं था, लाइफ पे कोई ड्रीम नहीं था, लाइफ पे मतलब एक ऐसा लाइफ था जो सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आके घर में पूरा सो जाओ, ये लाइफ था। इस सिस्टम पे आके मेरा जो पहला अच्छा लगा उस टाइम सीरियस, उस टाइम में मैं एक अच्छा पर्सन नहीं था, ये मैं जानता हूँ, खुद को मैंने ये चेंज किया। इस टाइम मैं हक से बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्ट सेलिंग, थैंक यू आईएमसी, थैंक यू सत्यन सर, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स। अगर आप लोगों ने अगर इस कंपनी में नहीं आते, कंपनी नहीं लाते, तो अगर मुझे ये कंपनी नहीं मिलता तो मेरे डिसीजन लेने की जो पावर, डिसीजन उस टाइम मेरा नहीं था। आज इस कंपनी के बदौलत मैंने एक डिसीजन लेने की पावर मुझे आ गया। क्या डिसीजन? पहले टाइम मेरा कोई है इस सैलरी आता था, इस सैलरी में चला दो। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगले महीने कितना कमाऊंगा, ये डिसीजन मैं ले सकता हूँ। इस महीने में अगर मैं 1 लाख रुपए कमा लूँ, अगले महीने 2 लाख कमाऊँ, इसका डिसीजन ले सकता हूँ। डिसीजन मेरे लाइफ में बहुत कुछ है। और यहाँ पर आके कुछ बुक रीड करके पहले टाइम मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी, नौकरी होने के बाद मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया। इस टाइम इस बीच 3.5 साल में मैंने बहुत किताबें भी पढ़ा है। मैंने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुना है। वहाँ पर एक ही सिस्टम मेरे आ गया, क्योंकि एक मूवी में डायलॉग है वहाँ पर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा सिस्टम में आ गया था नेटवर्क बिजनेस में, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सब आईएमसी की बदौलत हुआ। थैंक यू आईएमसी, थैंक यू। मेरा जो ड्रीम है, मेरा लाइफ का जो ड्रीम है, अभी ड्रीम मेरा जो एक पहला ड्रीम था चेयरमैन मिनिस्टर बनना, ये मेरा ड्रीम पूरा हो गया। अभी जो मेरे पास मेरा जो ड्रीम है, ये ड्रीम है मैं अगर चेयरमैन बन सकता हूं तो मेरा टीम का भी बना सकता हूं। मेरा 2021 का मार्च में जो मेरा टारगेट है, खुद का क्राउन एम्बेसडर होना, मैं खुद क्राउन एम्बेसडर होऊंगा। और मेरा टीम में मिनिमम 10 चेयरमैन होंगे, एक एम्बेसडर होंगे। ये मेरा खुद के ऊपर टारगेट है, ये मेरा टीम जो है। और एक ये है, क्योंकि मैं आप लोगों को आज डिक्लेयर कर देता हूं, 15 अगस्त 2020 मेरा फैमिली में अभी नहीं है। मेरा गांव में कुछ कुछ लोगों के पास है, मगर फैमिली में नहीं है। मैं मेरा एक पहला कार परचेज करने जा रहा हूं, जिसका नाम है रेनॉल्ट डस्टर, टॉप मॉडल करने जा रहा हूं। 2020 में 15 अगस्त को ही लूंगा मैं ये कार। तो ये भी ड्रीम हो गया मेरा। छोटा सा एक कार हो गया। मेरा ड्रीम कार तो है, उसके बाद में बारे में बोल रहा हूँ। तो पहले जो मेरा टारगेट सेट हुआ है, टारगेट सेट ये कर दिया है मैंने कि लाइफ में मैं चेयरमैन बन गया हूँ। अभी मेरे को बनना है क्राउन प्रेसिडेंट। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ कुछ सिस्टम से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं इसके बाद एम्बेसडर बनूंगा। एम्बेसडर का कोई डेट नहीं है मेरे पास। और मैं जब क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, मेरे पहले ही कहा था क्राउन एम्बेसडर, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा ना बनू, क्राउन प्रेसिडेंट जरूर बनूंगा। ये मैं खुद के ऊपर चैलेंज किया है। तो क्राउन एम्बेसडर में बनूंगा 2021 का मार्च के 31 मार्च में मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। मेरा टीम में मिनिमम 10 चेयरमैन होगा, उससे ज्यादा भी मैं करूंगा, मिनिमम 10 चेयरमैन होगा। और जो मेरा हॉटलाइन है, मैं जानता हूं कौन कौन चेयरमैन, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मगर जिसको जिसको बनाऊंगा, जिसके पास मेरे जैसा ड्रीम है, उसको ही मैं बनाऊंगा मेरे हॉटलाइन में। एक एम्बेसडर स्टार भी होगा, मैंने वो भी देख लिया है किसको बनाऊंगा। और गोल्ड रूबी का तो आपको पता ही है। मैं सीपी क्राउन प्रेसिडेंट बन जाऊंगा 2023 में अप्रोक्स मार्च में ही, 2023 में मार्च, मेरे जो टारगेट सेट हुआ है 2023 का मार्च में मैं सीपी कर दूंगा मेरा। और मेरा पूरा टीम मेरे साथ रहेगा उस टाइम, जिस टाइम पहले था, अभी भी है और रहेगा। इन फ्यूचर जितने दिन मैं रहूंगा उतने दिन रहेगा। तो जो भी हो जाए मैं करूंगा, ये मेरा पहला टारगेट है। और दूसरा जो है मेरा ड्रीम कार जो है BMW। बहुत दिनों से मैं इस सिस्टम से आने से पहले BMW के बारे में मैं नहीं जानता था। मैं ऑडी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं कार मतलब जानता था यहाँ पर जो चलता है ऑल्टो, यही जानता था। और जानता था स्कॉर्पियो मतलब बहुत ही अच्छा कार। तो आज देखिए डिसीजन क्या गौतम लाल ने क्या बनाया है मुझे। आज डिसीजन ले रहा हूं कि मैं BMW परचेज करूंगा। वो करूंगा 2022 के दिसंबर में। 2022 के दिसंबर में
2022 के दिसंबर महीने में मैं BMW परचेज करूंगा। मैं, आप सभी हो, मेरा देख रहा हूं, आप भी मुझे देख रहा हूं, मैं पूरे होश और हवास में मैं एक बात आप लोगों को बोलता हूं, मेरा जो ड्रीम है मैं पूरा इस IMC से करूंगा। थैंक यू मैनेजमेंट। और मेरा जो ड्रीम हाउस है, मैं जो घर में रह रहा हूं अभी, ये मेरा बहुत ही अच्छा घर है, और मेरा जो ड्रीम हाउस है वो 2025 में हो जाएगा। एक बंगलो बनाऊंगा, बंगलो कहाँ बनाऊंगा ये मालूम नहीं, मगर बंगलो बनाऊंगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, इसलिए ऐसा हो रहा हूँ। मैं थैंक यू जानना चाहता हूँ मेरा पिताजी को। अगर उसने मुझे जन्म नहीं दिया होता तो मैं कभी भी इस प्लेटफॉर्म में आके ये प्रूफ नहीं कर सकता कि मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या हूँ, मैं प्रूफ भी नहीं कर सकता। तो मैंने वो लाइफ में बहुत कुछ देखा। मेरा उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा। इस उम्र में, इस IMC से आने से पहले बहुत कुछ देखा, और IMC के आने के बाद इतना कुछ देखा, इतना कुछ देखा कि लाइफ में एक सिस्टम आ गया कि क्यों मुझे मेरे को क्या करना है। सिस्टम आ गया ऐसा, मुझे सांस अगर चल रहा है, ये सांस, तो सीरियसली मुझे बहुत ही ज्यादा मेरे ऊपर इतना विश्वास है, मेरे खुद के ऊपर इतना विश्वास बढ़ गया लाइफ पे कुछ करने के लिए, उससे पहले नहीं था। ये इस सिस्टम ने मुझे सिखा दिया। आज देखिए, ये सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम एक फैमिली की तरह रहता है। आज यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, वहां पर लॉकडाउन चल रहा है, पूरा इंडिया लॉकडाउन में। आप देखिए हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्या क्या अच्छा अच्छा ऑफर दिया है। इस ऑफर देने के बाद भी लॉकडाउन में लास्ट महीने इतना पावरफुल अचीवमेंट हुआ, इतना पावरफुल अचीवमेंट हुआ। यही है कंपनी का सिस्टम। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस कंपनी का सिस्टम को जो दिया। आज मेरे तरह एक फेलियर पर्सन को सक्सेस बना दिया इस कंपनी ने। थैंक यू पूरा टीम, थैंक यू। मेरा और एक ख्वाहिश है लाइफ में, मैं आज आपको बता दूं, मेरा एक ख्वाहिश है, जो ख्वाहिश कि मैं मेरा मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ किया, मगर मैंने उस टाइम मम्मी के लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा भी मन में था कुछ करूं मम्मी के लिए, और वो दिन मेरे नसीब में नहीं आया क्योंकि मम्मी के लिए कुछ करूं। तो मेरा एक ख्वाहिश है लाइफ में कि मैं यहाँ पर किसी ना किसी दिन इस सिस्टम के थ्रू, इस IMC इतना कमाऊंगा कि मैं मेरा गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगा माँ के नाम पे। ये मेरा जीवन लाइफ का एक ख्वाहिश है। और एक ख्वाहिश है, मेरा जो मम्मी का पापा था, मेरा ग्रैंड फादर, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा ये भी एक ख्वाहिश है लाइफ में कि मेरा जो ग्रैंडफादर का जहाँ पर घर है, वहाँ पर मैं एक ग्रैंडफादर के नाम पे एक स्कूल भी बनाऊंगा। ये मेरा लाइफ का ख्वाहिश है। ये अगर जिस दिन हो जाए तो मेरा अब जो मेरा लाइफ में ये दो ख्वाहिश अगर पूरा हो गया तो मैं जान लूंगा IMC जो ड्रीम लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, सब कुछ पूरा हो गया। ये डिसीजन लेने के मैं जॉब करता था, आज ये डिसीजन लेने की जगह है मुझे। मैं थैंक यू देना चाहता हूँ पूरा मैनेजमेंट को, थैंक यू देना चाहता हूँ प्रेम सर को, थैंक यू देना चाहता हूँ आनंद वाजपेयी सर को, थैंक यू देना चाहता हूँ मैं अख्तर सर को, थैंक यू देना चाहता हूँ मैं रमन सर को, गौतम जी को, जो मुझे इतना काबिल बनाया, इस सिस्टम के इतना काबिल बनाया, इतना किया मेरे लिए। मैं नहीं जानता उसके लिए मैं क्या करूंगा लाइफ में। मुझे एक फेलियर पर्सन से उठा के ले आया। मैं नहीं जानता गौतम लाल आपके आंखों में, मेरे आंखों में आपने क्या देखा था गौतम जी, गौतम सर, मैं नहीं जानता था। आपने वहां से लेकर मुझे कौन से स्थान में बैठा दिया आपको मालूम ही नहीं है। एक फेलियर पर्सन बहुत ही काम किया, ये काम किया, वो काम किया। पहले लाइफ में कोई सिस्टम नहीं था, अभी सिस्टम पूरा आ गया है। अभी देखो लॉकडाउन में घर में कोई टेंशन नहीं है, मेरा दोस्त लोगों का बहुत टेंशन बढ़ गया है। तो थैंक यू देना चाहता हूँ पूरा सिस्टम। मेरा और भी एक ड्रीम है, मैं बता दूं कि 2021 में 2021 में 2000 इसके जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर दिसंबर के मेरा टीम में मिनिमम 5 कार अचीवर्स होंगे। कार अचीवर्स मतलब कार रहेंगे उसके पास, मिनिमम 5। ये मेरा एक ड्रीम है। तो टीम के लिए जितने दिन हूँ, टीम के लिए मैं काम करूंगा जितने दिन हूँ। आज सिस्टम ऐसा हो गया है कि मेरा तो घर में एक ही बेटी है और एक ही बीवी है सिस्टम में। तो आज मेरे पास ये आ गया है कि मेरे घर में 2 फैमिली मेंबर, मेरे को लेके 3,
ये 3 फैमिली मेंबर में मेरे पास 2500 का एक फैमिली है, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मेरा टीम में जो पर्सन है, जो काम कर रहे हैं एक्टिवली, उसको सक्सेस बनाऊंगा। उसके लाइफ में अगर सक्सेस बनाने के लिए मुझे जो भी करना है मैं वो करूंगा, जो भी करना है दिन रात एक कर दूंगा, मगर उसको सक्सेस में ले जाऊंगा, दिन रात एक कर दूंगा। थैंक यू माय टीम, जो जिसके ये इसीलिए करूंगा, इसीलिए नहीं कि मैं मेरा टीम में काम करता हूँ उसके सिस्टम में मेरे को इनकम आता है, वो लिए नहीं। आज मेरा चेयरमैन ऊपर वाला जो मुझे पे आउट दे रहा है, अभी सिस्टम में जो पे आउट आ रहा है, मेरा कभी भी दिमाग में भी नहीं आया था, नहीं आया कि इतना पे आउट मैं कमाऊंगा यहाँ से। तो बहुत ही अच्छा। आज पैसों के लिए नहीं, पैसों बाई प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास, ये मेरा दिमाग में घुसा दिया है आनंद बाजपेयी जी ने। जब पैसा बाई प्रोडक्ट आ जाएगा, तुम टीम बिल्डअप करो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा टीम में जो है मैं उसको डेवलप करूंगा, मेरा डेवलप खुद ही हो जाएगा। मेरा टीम पूरा, मैं आपको पाके सीरियसली धन हो गया। मेरा टीम जो है मुझे इतना सपोर्ट करता है, मेरे को मालूम नहीं कि मेरे अलावा अच्छे टीम किसी के पास है। मेरा टीम मेरे लिए मेरा गॉड है, मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ है। थैंक यू, बहुत बातचीत की आपके साथ, अच्छा लगा। थैंक यू आईएमसी मैनेजमेंट जो इस काबिल मुझे बनाया, और थैंक यू माय फादर मिस्टर सुबोध कुमार दास जिसने मुझे जन्म दिया। थैंक यू माय वाइफ जो मुझे इतना सपोर्ट करता है। आज सुबह से लेकर इस फेसबुक लाइव में आऊँगा, मुझे बहुत ही डर महसूस हो रहा था, डर सुबह से पूरी रात मैंने नहीं सोया। मैंने सुबह से मेरे वाइफ ने ये वो कुछ नहीं होगा, तुम पॉजिटिव रहो, तुम हर टाइम पॉजिटिव रहते हो, इस टाइम क्यों नेगेटिव हो जाते हो, तो ये कर करके हर टाइम मुझे मोटिवेट करते हैं। आज वो भी मेरे लिए मोटिवेट बन गया है। थैंक यू मेरा जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आउटलेट जो मुझे इतना हेल्प किया। थैंक यू स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, जो सिस्टम में हम लोग काम करते थे, अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो हम लोग कभी भी काम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर वो बहुत मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डीडी में या टीडी में भेजते हैं। उसके थैंक यू पूरा उस सिस्टम को जो हमारे लिए इतना करते हैं। थैंक यू देना चाहता हूँ मेरा पूरा साइड लाइन जो क्रॉस लाइन है, सुदीप जी थैंक यू देना चाहता हूँ मैं। आलोक जी को थैंक यू देना चाहता हूँ मैं। जयंतो मेरा अच्छा भाई है, एक जंगीपुर जिसका घर है, थैंक यू देना चाहता हूँ मैं। दीपक दा को थैंक यू देना चाहता हूँ। मैं बापी जी को थैंक यू देना चाहता हूँ मैं। तुहिन जी को मेरा दोस्त, मेरा साइड लाइन सुदीप जी को मैनी थैंक्स, जो मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग अच्छे रहेंगे घर में, मैं आशा करता हूँ आप लोग घर में ही हो और घर में ही रहो। ये लॉकडाउन आप लोग भी जानते हैं, लॉकडाउन में हमारा बिजनेस इतना प्रोग्रेस हुआ। कल मैंने एमडी सर के वीडियो मैं जानता हूँ सबने सुना है, तो इतना चेयरमैन हुआ, इतना रूबी हुआ, तो हम लोग ये जान गए हैं कि हम लोग को बिजनेस होने ही वाला है। तो घर में ही रहिए, अच्छे खासे बिजनेस करिए, मस्त रहिए, इंजॉय करिए। जो काम है इसको इंजॉय करके करिए, और एक ही बात खुद के ऊपर बोलिए कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग ये दिमाग में, जुड़ना ही हमारा काम है। हम लोग तो जुड़ रहे हैं, कुछ लोग तो उसको तोड़ रहे हैं, हम लोग जुड़ रहे हैं, ये भी दिमाग में घुसा लीजिए आप। तो थैंक यू रमन सर, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए थैंक यू सर। और सभी को मेरा नमस्कार। अच्छे रहिए, बहुत ही दिल लगा के काम करिए। अचीवमेंट जो है हमारा, जो नए बिजनेस प्लान आया है बहुत ही ज़्यादा है। इस महीने तो ऑफर और अच्छा दिया है, पहले महीने का ऑफर इस महीने दिए। तो आप लोग अचीव करिए, मैक्सिमम अचीव कराइए, खुद अचीव करिए, टीम को अचीव कराइए। थैंक यू। गुड आईएमसी, अच्छे रहो, मस्त रहो। गुड आईएमसी।